साल हो गए कम से कम 90। मैं कहता हूं आज 2023 में आप जयपुर में रैली करा दो मोदी जी की रैली में खूब भीड़ हो जाएगी। मगर तो मान लो 1 लाख लोग इकट्ठे हो गए, या कांग्रेस वालों ने सोनिया गांधी जी की रैली करवा दी तो उनके भी यहां पर 1 लाख लोग इकट्ठे हो गए। उन 1 लाख लोगों में गिन के बैठ लेना भले 10,000 महिलाएं नहीं होगी। आज जब आजाद हुए हमें 75 साल बीत चुके हैं, जब पॉलिटिकल अवेयरनेस पहले की अपेक्षा ज्यादा है, जब महिलाएं भी राजनीति के अंदर भाग ले रही है, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन इतना बढ़ गया है कि लोगों को घर घर से उठा के लाया जा सकता है, तो भी 10,000 महिलाएं इकट्ठी। तो ये बात सोचने वाली है कि आज के 90 साल पहले जब ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन नहीं था, महिलाएं घर की चार दीवारी में बंद थी, पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं हुआ करती, उस समय 10,000 महिलाओं का घर से बाहर निकल के आना कितनी बड़ी बात है। उसमें भी बड़ी बात नेतागिरी भी महिलाएं कर रही है। वरना भारत में मैं आज भी कहता हूं महिलाओं के आंदोलन भी पुरुष चलाते हैं। महिलाओं के आंदोलन भी कौन चलाते हैं? आपने जो महिलाओं के साथ इस प्रकार की कोई बात हो जाए, सारे पुरुष आंदोलन करेंगे और नारे वैसे लगाएंगे, महिलाओं के सम्मान में सारे पुरुष मैदान में, है ना। आप कभी देख लो कोई महिला नेता उनके खिलाफ मिसबिहेव हो गया या किसी महिला के कुछ हो गया तो सारे सारे पुरुष आंदोलन करने जा रहे हैं, महिलाएं उसके अंदर भी भाग नहीं ले रहे। बस गिनी चुनी महिलाएं जो पॉलिटिक्स के अंदर है वो भले चली जाए, आम महिला उसके अंदर भाग लेने नहीं जा रही। तो ये अपने आप में गजब की चीज है कि उस समय इतनी हजार महिलाओं का बाहर निकल के आना। कई बार मुझे लगता है कि यार 10,000 का आंकड़ा तो बड़ा है, थोड़ा एग्जेजरेट कर दिया होगा, किताबों वालों ने अपनी तरफ से लिख दिया होगा। और तो 5,000 आई होगी, 2,500 आई होगी, मैं तो कहता हूं 1,000 भी आई थी ना उस समय तो भी बहुत बड़ी बात। ये तो बहुत बड़े नंबर है, 10,000 का नंबर है, कितनी हजार महिलाएं बाहर आई थी उस समय। चार दीवारी तोड़ के बाहर आना बहुत तगड़ी तगड़ी चीज हुआ करती है उन दिनों के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह कि महिलाओं की नेतागिरी के लिए खुद महिलाएं बाहर आ गई। किसी भी समाज का, किसी भी वर्ग का, किसी भी क्लास का तब तक भला नहीं हो सकता जब तक उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए खुद आगे ना आए। महिलाओं की समस्याओं का समाधान भारत में हमेशा पुरुष करते रहे। कि सती प्रथा पर रोक किसने लगवाई? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को सती थोड़ी कर रहे थे, सती तो महिलाओं को कर रहे थे ना। होना तो ये चाहे भाई महिलाएं निकल कर बाहर आती। कि विधवा विवाह के लिए कानून किसने बनवाया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बाल विवाह के लिए कानून किसने बनवाया? हरविलास शारदा। ये सारे पुरुष है। आप कह सकते हो कि सर महिलाओं में एजुकेशन नहीं थी, महिलाओं को इतने अधिकार नहीं थे इसलिए महिलाएं नहीं कर पाई। बस एग्जैक्टली यही बात। यहां पर भी सेम चीजें हैं, लेकिन फिर भी इतनी हजार महिलाओं को इकट्ठा होना बहुत बड़ी चीज है। आई बात समझो? उसका एक रीजन है। अब तक आते आते अपने एक संगठन बड़ा काम करने लग गया था भारत के अंदर पूरे में, और बेसिकली नॉर्थ इंडिया में वो संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा था, आर्य समाज। कौन सा संगठन काम कर रहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सुना? वो आर्य समाज बना चुके थे, आर्य समाज काम कर रहा था। वास्तव में भारत में जितने समाज सुधारक है ना, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनमें से किसी बंदे को उस समय लोग जानते थे, आम आदमी जानता था, तो एकमात्र स्वामी दयानंद सरस्वती है। बाकी सब बाद में किताबों में हीरो बनाए हुए हैं। बाकियों बाद में किताबों में लिखा गया, स्टूडेंट ने पढ़ा इसलिए हम जानने लग गए। बाकियों का तब सीधा सीधा जनता से कोई ज्यादा लेना देना। जनता में यदि कोई लोकप्रिय हुआ था, कोई संगठन लोकप्रिय हुआ था, तो वो संगठन कौन सा था? आर्य। मैं आज भी कई बार सोचता हूं कि यार आर्य समाज क्या संगठन रहा होगा कि उस समय लोगों ने अपने नाम के आगे जाति हटा के आर्य लगाना शुरू कर दिया। लोग नाम के आगे आर्य लिखा करते थे। चौधरी कुंभाराम आर्य अपने बहुत बड़े नेता हुए, जिनके नाम पर अपने चौधरी कुंभाराम लिफ्ट जो है, और खूब सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने नाम के पीछे क्या लगाना शुरू कर दिया? आर्य लगाना शुरू कर दिया। कि आर्य समाज ने कहा कि जाति नाम की कोई चीज ही नहीं होती, कोई जाति नहीं है, हम सब भाई हैं, एक ही धर्म हुआ करता। पहले कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, जो जैसा काम करता है उसका वही क्या हो जाता? वर्ण हो जाता। इसलिए जाति लगाने की आवश्यकता नहीं, तुम सब आर्य हो, तुम सब श्रेष्ठ लोग हो। और लोगों ने अपनी जाति हटा दी, नाम के पीछे क्या लगा लिया? इसका मतलब बंदा सक्सेस तो हुआ था। तो आर्य समाज का एक और बड़ा योगदान था महिला शिक्षा। वो विमेन एजुकेशन की तरफ उन्होंने खूब ध्यान दिया था। आर्य समाज का राजस्थान में ज्यादा प्रभाव था, शेखावटी। इसलिए शेखावटी में आज भी विमेन एजुकेशन सबसे अधिक है। उसका रीजन वो है कि तब से 1920 के दशक से लेके वो विमेन एजुकेशन का काम चल रहा है। 100 साल हो गया उस बेल्ट में ये काम चलते हुए, अपने आप में ज्यादा आनी थी। शेखावटी में भी यदि किसी समाज पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था तो जाटों पर। इसलिए ज्यादातर जो जाट महिलाएं थी, और ये कटराथल सम्मेलन हो गया यहाँ पर, कारण कि महिलाएं थोड़ी पढ़ लिख गई थी। महिलाएं पढ़ लिख गई थी, थोड़ी राजनीतिक चेतना ही, राजनीतिक चेतना ही, तो महिलाओं ने कहा हमारी नेतागिरी हम खुद कर लेंगे। यदि हमारे साथ किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई है, हमारे साथ किसी भी प्रकार की समस्या है, उस समस्या का समाधान हमारे खुद द्वारा किया जाएगा। इसलिए आप शेखावटी के जाटों के अंदर देखोगे कि आज के 100 साल पहले पर्दा प्रथा समाप्त हो गई, दहेज प्रथा समाप्त हो गई थी लगभग। अब ये दहेज प्रथा इन सालों में वापस उठ के आई है। मृत्यु भोज समाप्त हो गए थे।
खूब सारी ऐसी जो चीजें थी जिनको आज हम कहते हैं कि समाज में समाप्त होनी चाहिए, ये आर्य समाज ने तब समाप्त करवा दी थी। तो आर्य समाज यहाँ काम कर रहा था, काम कर रहा तो महिलाओं में जागरूकता थी, महिलाओं में जागरूकता थी तो कितनी महिलाएं बाहर निकल के आई। कौन की नेतागिरी कौन कर रही है अपने, कौन कर रही है, किशोर। मैं अक्सर क्लास में कहता हूं कि जब ये इंटरव्यू होता है ना आरएस के, अभी जैसे शुरू होने वाले हैं आरएस के इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं, तो हम यहाँ मॉक इंटरव्यू लेते हैं कि भाई हमारे अपने जो स्टूडेंट पास हो गए उनके मॉक इंटरव्यू लिए जाए यहाँ पे। तो मॉक इंटरव्यू के अंदर कभी मैं भी बैठ गया या ज्यादातर जो बाकी लोग भी बैठते हैं, मैं भी बैठता हूँ, तो मैं हमेशा नोटिस करता हूँ कि एक क्वेश्चन फिक्स होता है, यदि कोई लड़की इंटरव्यू देने के लिए आए कि तुम्हारी आदर्श महिला कौन है, तुम अपनी जिंदगी में किसको आदर्श के रूप में मानती हो, तो लड़कियां यूं सोच के कहती है नानी जी। तो इसमें सोचा क्यों, नानी जी का तो डायरेक्ट ही बोल देना चाहिए था। तो इंटरव्यू लेने वाला कहता है हाँ 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 नानी जी तो सबके होते ही हैं आदर्श, और कौन है, और नानी जी में ऐसा क्या देखा कि वो आपके आदर्श हैं। तो लड़की बाबा सोच कहती है सर उन्होंने बहुत संघर्ष किया था, ठीक है, और कौन है, और मम्मी, मम्मी भी है, मम्मी ने क्या किया, उन्होंने बहुत संघर्ष किया था, ठीक है। अब फिर अगला तीसरा क्वेश्चन लाता है, फिर वो पूछता है चलो तो ठीक है, युगांडा में इन दिनों क्या चल रहा है, सर युगांडा बड़ा तो पता नहीं है, चलो तो ये बड़ा भी पता नहीं, ये बड़ा पता नहीं। मुझे कई बार लगता है कि यार लड़कियों से जब, या फिर लड़कियां ऐसे जवाब देती है, वो सुंदरा राजे सिंधिया, ममता बनर्जी, इंदिरा गांधी, या कोई बड़े नेता का इस प्रकार का नाम लेके, कोई खेल खिलाड़ी का नाम ले लेगी वो है, मुझे लगता है नाम ऐसे लिए जाने चाहिए। कोई पूछे कि आपकी आदर्श महिला कौन है, आप किसको देखते हो, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम इतिहास पढ़ के आए होंगे, सर हमारी आदर्श महिला किशोरी देवी है। अब यकीन मानिए अगला भी किशोरी देवी के बारे में ज्यादा नहीं जानता, क्योंकि जब आप ही जब इतना सा पढ़ते हैं, केवल 3 लाइनों में समेट देते हैं, तो अगला तो कैसे जानेगा उनको। तो अगले का क्रॉस क्वेश्चन होगा आपसे, किशोरी देवी कौन, तो आप कहोगे सर ये किसान आंदोलन हुए थे अपने शेखावाटी में, उस समय एक महिलाओं का सम्मेलन हुआ था, कटराथल सम्मेलन, उसकी अध्यक्षा थी। अगले का अगला क्वेश्चन होगा क्यों हुआ, महिलाओं का सम्मेलन क्यों हुआ। आप वापस बताते हो कि सीहोट के सामंत मान सिंह ने सोतिया का बास नाम की जगह पर महिलाओं से मिसबिहेव किया था सर, उसके खिलाफ महिलाएं इकट्ठी हो गई थी। क्या बात करते हो, कितनी महिलाएं इकट्ठी हुई, सर 10,000 महिलाएं इकट्ठी हुई। आपको लगता है इतनी 1000 महिलाएं उस समय इकट्ठी हो गई। आप कहना सर हाँ किताब में ऐसा ही पढ़ा है, थोड़े बहुत आंकड़े हो सकते हैं सर ऊपर नीचे हो, पर फिर भी लगभग संख्या 10,000 के आसपास थी। किताब में जो लिखा 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था, तो 10,000 तो रही होगी सर। क्यों हुआ था, इतनी 1000 महिलाएं उस समय भी कैसे इकट्ठी हो गई, इसी क्षेत्र में क्यों हुई, मैंने जो अभी कारण बताया खूब सारे। सर आर्य समाज काम कर रहा था यहाँ पर, महिलाओं में शिक्षा आने लग गई थी, थोड़ी राजनीतिक चेतना थी सर, यहाँ के जाट समाज के अंदर राजनीतिक चेतना और शिक्षा दोनों आने लग गई थी। अगला आप आर्य समाज पे पूछेगा 4 सवाल, आपका इंटरव्यू केवल एक लाइन के आसपास घूम जाएगा और सारे के सारे जवाब आपको आते हो रहे हैं। सबसे अच्छा इंटरव्यू वो माना जाता है उसमें अगला वही पूछे जो पूछवाना चाहते हो। भाई 2 तरीके हैं, या तो अगला सवाल पूछेगा आपसे और आपको उसके हर नए सवाल का जवाब देना है। एक तरीका यह कि उसने सवाल पूछा, आपने आंसर दिया, आंसर को ऐसी जगह पे ले जाके खड़ा कर दिया कि वहां से वापस क्वेश्चन निकले। वो आपके ट्रेप है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो नहीं पूछ रहा, आप पूछवा रहे हो। अगर आप मनी मन राजी हो रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा ना, मुझे पता है क्या पूछेगा, अभी तुम आगे तू पूछ देखे। और आप भी जल्दबाजी में जवाब नहीं देने अपने, एकदम सोच सोच के देने, ताकि अगले को लगे नहीं कि आप पूछवा रहे हो। आप कहते हाँ सर जहां तक मुझे लगता है, अच्छा मैंने पूछा है और ये मेरे को जवाब दे रहा है। और जहां आपके जवाब आने बंद हो जाते हैं, कि मान लो कोई ऐसा सवाल पूछा, भाई आदर्श महिला कौन, हम कहते हैं होता है मम्मी आदर्श होती है, कोई बड़ी बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मम्मी आदर्श नहीं, सबकी आदर्श है मम्मी। पर जैसे आप कहते हो मम्मी आदर्श है, उसके पास अगला क्या सवाल है, मम्मी से संबंधित क्या पूछ सकता हो कि मम्मी आदर्श क्यों है, तो आपको मम्मी ने संघर्ष किया था, खत्म। क्या संघर्ष किया था, सर हमें पढ़ाया था, मम्मी खेती भी करते थे, हमें पढ़ा। ये ज्यादातर महिलाओं की कहानी है। अब उसमें अगला कोई क्वेश्चन नहीं, किशोरी देवी में क्वेश्चन है 10 मिनट तक का इंटरव्यू तो वही गया, एक मेंबर तो कम से कम वहीं पर गया, फिर बाकी वाले मेंबर। और जब भी किसी व्यक्ति को नई जानकारी मिलती है उसको अच्छा लगता है, नई चीज पता चलती है ना, अपने को भी है ना, जैसे अचानक अपना कोई दोस्त कोई नया फैक्ट बताए, चार ढंग के फैक्ट लगता है हाँ यार ये जोरदार बात थी, ये अपने को तो आई नहीं रही थी। वहां पर तो अगले के पास में टाइम ही इतना सा होता है। और जब आपके सवालों से जवाब निकलने बंद हो जाते हैं, फिर वो रैंडम क्वेश्चन पूछता है, रैंडम क्वेश्चन पूछता है, तब वो पूछता है नरेगा में महिलाओं की स्थिति क्या है। तो आपने नहीं पढ़ के गया नरेगा में महिलाओं की स्थिति क्या है, क्या बताएं बाद में, वो बातें पूछेगा। ये मध्य पूर्व के जो एशिया के देश है, यहाँ पर महिलाओं की कंडीशन क्या है, क्यों बताने मध्य पूर्व वाली, अपने वाली बता दें, अपने तो अपने वाली के आसपास ही जवाब खा जाए, तो कटराथल सम्मेलन याद रहेगा।
तो ये नहीं कि कटरातल सम्मेलन 3 लाइनों का 3 लाइन, इसके पीछे निहितार्थ बहुत बड़े हैं कि वरना तो कटरातल सम्मेलन कब हुआ? 25 अप्रैल को। अध्यक्षता कौन थी? किशोरी देवी। मुख्य वक्ता कौन थी? उत्तमा देवी। क्यों हुआ था? किसी ओट के सामंत मान सिंह ने सोतिया का बास नाम की जगह पर क्या किया था? दुर्व्यवहार। पढ़ने की लाइन तो 4 ही है, पर इनके पीछे की बातें खूब सारी है। रहेगी बात दिमाग के अंदर, क्यों हुआ, किस लिए इस प्रकार की चीजें हो गई। अगला लिखो, इसी में लिखो एक और।